पौड़ी 27वीं। सो दर केहा सो घर केहा जित भय सरब्त माले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग परी सो कही है केते तेरे गावण हारे। गावण तुनो पौण पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। गावण तुनो चित पदले जानन लिख लिख धर्म विचारे। गुरु जी इस पौड़ी ये पौड़ी गुरु ग्रंथ साहब में 3 बार आई है। इसका मतलब ये पौड़ी गुरु नानक देव जी को बहुत ही अच्छी लगी है, जिसने अंदर तक जा कर के विचारों को कुरेद दिया है। इसलिए गुरु जी ने इसको आस्था राग में, रहरा साहब में और जपती साहब में उच्चारण किया है। रहरा साहब का भाव होता है बेनती करना, अरदास करना। ये संध्या काल की वाणी है। किस समय पढ़ी जाती है? ये गोधूली के समय पढ़ी जाती है, जिस समय दिन दिन ना हो और रात रात ना हो, जिसको कहते हैं संध्याकालीन। संधि हो रही है रात और दिन की। इस समय ये वाणी का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि इसी समय आत्मा परमात्मा से मिलाप होने का भी समय है। गुरु जी पौड़ी में उच्चारण करके बता रहे हैं पूरी सृष्टि के जीवों को उस परमात्मा के सारी महानता का, संसार के अंदर कैसी उसकी शक्ति फैली हुई है, कैसा उसका प्रकाश फैला हुआ है, और सारे ही सृष्टि के कण कण के अंदर जितना भी कुछ उस ईश्वर ने बनाया वो सब उसी का ही गान कर रहे हैं, दिग्दर्शन करवा रहे हैं गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में जीवों को। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सो दर तेरा के हे परमात्मा, वो दर कैसा है, वो घर कैसा है। जित भय सरस माले, किस सेंटर पे बैठे हो, किस जगह पे बैठे हो, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम सारी सृष्टि की जीवों की स्वयं संभाल कर रहे हो। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे। और हे परमात्मा, तुमने सारे ही नाद, अनेकों असंख्यों तरीके के नाद बनाए हैं, साज बाज बनाए हैं, और उनको उच्चारण करने वाले भी, उनको साज बाज को, उन साजों को बाजों को बजाने वाले भी अनेकों अनेक बना दिए हैं तुमने केवल साज बाज ही नहीं बनाए। जैसे कि नारद ने एक तारा छेड़ा और उसने वीणा के अंदर तारों को छेड़ा। कृष्ण ने मुरली को अपने होठों पे लगाया। गुरु नानक देव जी ने रबाब को बजवाया। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने सरंदे को बजाया और वाणी उच्चारण की। सरस्वती को वीणा ने बजाया, सरस्वती ने वीणा को बजाया। इसका भाव ये है कि भक्तों, महापुरुषों और उन देवताओं के द्वारा ही ये साज बाज जितने भी उत्पादित किए गए, ये भक्तों और संतों के द्वारा ही, महापुरुषों के द्वारा उत्पादित किए गए। वो बात अलग है कि उनको, उन साजों और बाजों को संसारिक जीवों ने अपने मुख से गाए, उनको बजाया, अपने हाथों से उनको उसके अंदर टंकण किया, आवाज़ दी और वो बजने लगे। हे प्रभु, तुम्हारे अनेकानेक असंख्यों ही नाद हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। असंख्य मीन्स जहाँ पे संख्या खत्म हो जाती है। और इन साज बाजों को बजाने वाले भी, उनकी भी गिनती नहीं की जा सकती, जो तुम्हारे इन साज बाजों के द्वारा तुम्हारा ही गुणगान कर रहे हैं। केते राग परी तो कहिए, और कितने ही राग रागनियाँ तुम्हारे द्वारा उत्पादित की गईं। जैसे कि दक्षिण का अलग साज है और पूर्वी, गौड़ी पूर्वी के साज बाज अलग हैं। उनको अलग रागों, अलग तालों के द्वारा गाया जाता है। लेकिन ये राग रागनियाँ भी अपने परिवारों के साथ तुम्हारे ही गुणों का गान कर रही हैं। केते गावण हारे,
और इन रागों के साथ इन रागों के भी अनेकों परिवार हैं, फिर आगे पोते हैं, पोतियां हैं, पोते हैं, तो सारे ये सारा परिवार मिल करके राग और रागनियों का तुम्हारे ही गुणों का गान कर रहे हैं। गावन तुनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्मद्वारा। ये पौन, ये पानी, ये अग्नि सब तेरी ही सेवा में लगे, तेरे ही गुणों का गान कर रहे हैं, तुम्हारी ही मर्यादा से सब चल रहे हैं। जैसे कि तुमने सूरज की रोशनी में आग भरी है, तपश भरी है, उसको कोई ठंडा नहीं कर सकता। बर्फ़ में अगर जो ठंडक है उसको कोई गर्म नहीं कर सकता। अग्नि में अगर जो गरमाइश है उसको कोई ठंडा नहीं कर सकता। जो दूसरी तरफ गुरु जी दूसरे भाव से बता रहे हैं कि ये जो तुमने अग्नि, पानी, हवा बनाई है वो भी अपने तुम्हारी मर्यादा में रहते हुए अपने अपना कर्म करते जा रहे हैं। और ऐसे महसूस होता है, ऐसे अनुभव होता है कि वो सब भी तुम्हारे ही गुणों का गान कर रहे हैं अपनी लय में। गावे राजा धर्म द्वारे, और ये धर्म जो एक पवित्र और निर्मल जिसको कहा जाता है वो भी तेरे ही गुणों का गान कर रहा है। तो गावे चित्रगुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। और ये दो तरीके के लेखे होते हैं, एक चित्रगुप्त, एक प्रगट चित्र। प्रगट चित्र हमारा जो शरीर बाहर दिखाई दे रहा है ये प्रगट चित्र है। इसके द्वारा जो हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं वो दिखाई देता है। लेकिन जो चित्रगुप्त है, गावे चित्रगुप्त लिख जानन, जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं उसको कोई बाहरी जान नहीं सकता। लेकिन जो चित्रगुप्त बैठा, चित्रगुप्त भाव धर्म, एक मर्यादा अंदर चल रही है, हे ईश्वर तुम्हारी, जो हमारे उन गुप्त विचारों को भी, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ कर्मों को भी लिख रही है। उसी को कहते हैं धर्मराज। वो तुम सारे ही कर्मों का लेखा लिख रहा है। हमको ऐसे महसूस होता है कि हम जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, बाहरी कर्म सब देख रहे हैं, लेकिन अंदर जो गुप्त तरीके से जो अंदर विचार चल रहे हैं वो भी धर्मराज तुम्हारे उन चित्रों को भी, चित्रगुप्त, वो तुम्हारे चित्रगुप्त तरीके से लिखे जा रहे हैं। इस बात को जीव को विचार करते हुए सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे हर विचारों का लेखा लिखा जा रहा है। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, और जो तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवताओं को संसार में तुमने भेजा है, देह के रूप में उनको संसार में भेजा है, वो भी तेरा ही गुणगान कर रहे हैं और तेरे दर की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिनको तुमने सजा के संवार के भेजा है तभी उनको देवता कहा गया। देव माने जिनके अंदर जो तो तुमने आप अपने दर से जगा के भेजी है। सजे हुए तो सारे जीव आए हैं, संवारे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, देवियाँ भी, वो भी जो तेरे दर पे शोभित हो रही हैं वो भी तेरे ही गुणों का गान कर रही हैं। गावे इंद्र निंदासन बैठे, देवते आदर ना ले। और जो इंद्र मीन्स जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया है, जीत लिया है, उसको इंद्र कहते हैं। दूसरा भाव ये है इंद्र जिसने जिस इंद्रियां 10 हैं, जिस इंद्री के सुख को उसने अपने मन में इच्छा प्रकट की, उसी इंद्री का स्वाद उस परमात्मा ने इंद्र को दिया। बाकी देवते बहुत हैं लेकिन इंद्र देवताओं में सिरमौर है। लेकिन आखिर में वो भी तेरे ही दर पे बैठा हुआ, तेरे ही गुणों का गान कर रहा है और तेरे दर की शोभा बढ़ा रहा है। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, और अनेक सिद्ध जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, तेरा नाम जप के
नाम की कमाई कर करके जो समाधि में आ गए हैं। समाधि में हर कोई नहीं आ सकता। समाधि में गुरु नानक के खेल कठिन हैं, इन्हों गुरमुख जाना है। वैसे ये कठिन समाधि में जिनके जीवन में समस्याएं खत्म हो गई हों वो समाधि में आता है। समाधि में स्थिर हो जाना, मन निर्विचार हो जाए, जहाँ पर अच्छे बुरे विचार, किसी प्रकार के भी विचार मन के अंदर ना उठें, मन निश्चल हो जाए, उसको कहते हैं समाधि में आ जाना। समाधि में वही लोग आ सकते हैं जो अपने जीवन के में अपनी समस्याओं को ख़त्म कर देते हैं। वैसे तो समस्याएं नहीं ख़त्म होती हैं, बनी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे जीव उस परमात्मा के गुणों का गान करता है, समाधि में आ जाता है, अपने आप ही कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं खत्म होती हैं, संसार की पकड़ जकड़ कम होने लगती है और जीव समाधि में आ जाता है। वो भी जो सिद्ध बने हैं, जो समाधि में आ गए हैं, जो स्थिर हो गए, वो भी गावन साध विचारे, वो भी तुम्हारे ही गुणों का गान करके शोभित हैं। और जो साधु जन बन गए, जो साधु बन गए हैं, जिन्होंने अपने अंदर को साध लिया है, वो भी तुम्हारे ही गुणों के ऊपर विचार कर रहे हैं। गावन जति सती संतोखी गावें वीर करे, हे पर प्रभु तुम्हारे ही गुणों का गान कर रहे हैं जति, जिन्होंने दान पुण्य किए हैं। जति मीन्स जिन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है। इंद्रियजित, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, इंद्रियों को विकारों की तरफ से मार दिया है, जिन्होंने मन को मारा है, फिर वो जति बन जाते हैं। मुँह दिलिए दरवाजे बाजीले अनंत बाधे, उनकी इंद्रियां बाहर नहीं देखती हैं, ये आंखें उनकी संसार को नहीं देखती हैं, ये कान संसार की चर्चा को नहीं सुनते हैं, ये रचना संसार की चर्चा नहीं करती है, निरंकार की चर्चा करती है। उसको कहते हैं जति हो जाना। सती, दान पुण्य करने वाले जीव, उनको सती कहा जाता है। संतोषी, संतोष थब्बर अंदर साबरी तनिवे जलेण, जो अपने शरीर को गला देते हैं सबर और संतोष के अंदर, उनके अंदर किसी तरीके का भाव नहीं उठता। जैसा प्रभु ने रखा है वह उसी के मर्यादा में रहते हैं, उसी की रजा में चलते हैं, उनको संतोषी कहा जाता है। फिर ऐसे जीवों को परमात्मा उससे चौगुन करे निहाल। लेकिन ये जति, ये सती, ये संतोषी भी गावे वीर करारे, जो जंगे मैदान में जो वीर हैं, जो जंगे मैदान में लड़ते हैं, और अंदर भी एक जंग का मैदान है, अपने विकारों से जो लड़ते, काम क्रोध लोभ अहंकार, जो अंदर भी एक जंग हो रही है जीव के। बाहरी विकारों से लड़ने के बाद तो जीव संसार में थोड़े दिन के लिए प्रकाशमान होता है, लेकिन जिन वीरों ने जो अंदर की शूरवीरता कमा जाते हैं, जिन्होंने अंदर के विकारों को ख़त्म कर दिया, मन मरे धातु मर जाए, बिन मन मुए कैसे हरि पाए, वो जिन्होंने ऐसे मन को मारा है, ऐसे वीर भी जो हैं वो भी तेरे ही गुणों का गान कर करके यही कह रहे हैं, हे परमात्मा ये तुमने ही हमारे अंदर इतनी वीरता डाली है। संतोषी भी कह रहे हैं मेरे अंदर तो आप ही ने इस संतोष के गुण को डाला है। जति संति भी तुम्हारे ही गुणों का गान करें, हे परमात्मा तुमने ही मेरे अंदर इन गुणों को डाला है। इस तरह कह कह के तुम्हारे ऐसी सिफत सलाह अपने गुणों का गान, आपके गुणों का गान कर रहे हैं सारे जीव। गावन पंडित पण नखी सर जुग जुग वेदा नाले, और पंडित जो पढ़ पढ़ के, ऋषि मुनि तपस्वी भी जो तुम्हारे नाम को जग जप जप के युगों युगों तक जिन्होंने वेदों का अभ्यास करा, वेदों के नाम की संभाल की, और पंडितों ने वेद तुम्हारे ज्ञान को इकट्ठा करके, क्योंकि पंडित सो जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शोधे, ऐसे पंडित भी तुम्हारे ही गुणों का गान करके कहते हैं, हे परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्ही ने मेरे अंदर ऐसे गुणों को डाला है, और इस तरह उसका गुणगान कर रहे हैं।
जुग जुग वेदानालय, युगों युगों तक वेदों शास्त्रों के ज्ञाता भी तुम्हारी ही सिफत सलाह कर रहे हैं। गावें मोहनियाँ मनमोहन, ये जो तुमने सुंदर स्त्रियां संसार में बनाई हैं, अप्सराएं बना दी हैं, जो कि पाताल लोक तो मृत्य लोक और आकाश लोक तीनों लोकों के अंदर जिनकी सुंदरता अपार गिनी जाती है, उपमा जिनकी तीनों लोकों में गाई जाती है, वो भी मोहनी स्त्रियां बहुत सुंदर, जो जिनको तुमने अपने दर से बहुत ही सुंदर बना के भेजा है, जो अपने को बहुत ही मनमोहनी कहती हैं। लेकिन मोहनियाँ और मनमोहन, मन को मोह लेने वाली जो स्त्रियां स्वर्ग मच्छ प्याले, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पयाल लोक में, जिनको तीनों लोकों में जिनको जिन लोगों को जिन स्त्रियों ने मोह लिया है, तीनों लोकों के जीवों को मोहने वाली ये स्त्रियां भी ये कह करके तुम्हारे गुणों का गान कर रही हैं कि हे परमात्मा, आपने मुझे इतना सुंदर स्वरूप दिया जिसके कारण ये तीनों लोकों के लोग मेरी सुंदरता पे न्यौछावर हो रहे हैं। ये तुम्हारी दी हुई सुंदरता है, मेरे में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उन मोहनी स्त्रियों को इस बात का बोध हो गया है कि जो भी मेरे अंदर सुंदरता, अंदर की और बाहर की, वो उस परमात्मा की दी हुई है। ये कह करके वो तुम्हारे ही गुणों का गान कर रही हैं। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। ये रतन जो 9 तरीके के रतन है संसार में, सोना चांदी हीरा मोगा, वो बहुत सारे रतन हैं 9 तरीके के। लाल कहते हैं फिर ये सारे ही जो हैं रतन जो तुमने पैदा किए हैं, वो हैं तो पत्थर ही, लेकिन उन पत्थरों के अंदर भी इतनी चमक डाल दी है कि उनको संसार के लोग पूजते हैं, उनकी कीमत पड़ गई है तो सारे संसार में पत्थर बहुत हैं। एक रोड का पत्थर है जिससे दुख लगता है, ठुक्कर लग जाती है। एक पत्थर ऐसे हैं जिनको टाइल्स हैं, संगमरमर हैं वो भी पत्थर, उनकी कीमत है। लेकिन जो 9 रत्न तुमने बना दिए हैं वो पत्थर के, लेकिन इतनी रोशनी, इतना प्रकाश डाल दिया है तुम्हारे द्वारा पैदा किए हुए हैं। लेकिन संसार में उनको, उनके अंदर जो चमक तू पैदा की है, वो रत्न भी तेरी ही गुणों का गान करें। हे परमात्मा, आपने हमारे अंदर इतनी चमक डाली, इतना देखिए हमको अमूल्य बना दिया है, हमारी कीमत पड़ गई है संसार में। तो वो ये कह के तुम्हारे गुणों का गान कर रहे हैं। 68 तीर्थ नाले, और 68 तीर्थ संसार में 68 तीर्थ गिने गए हमारे भारतवर्ष में। वो तीर्थ के भी जो तीर्थों के ऊपर जा रहे हैं लोग, स्नान कर रहे हैं और वहाँ का फल प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि तीर्थ जो है अपने आप नहीं बन गया 68 तीर्थ। 68 तीर्थ के ऊपर जो जाने वाले महापुरुष भक्त जन, जहाँ पे भक्तों के पैर पड़े, जहाँ पे भक्तों ने नाम जपा, जहाँ पे भक्तों ने अपना शरीर त्याग दिया, वही स्थान जो है तीर्थ बन गए। और उन तीर्थों का भी, वो तीर्थ भी तेरा ही गान कर रहे हैं। हे परमात्मा, बाकी सारी सृष्टि में भी तो सब जगह तुम्हारा ही वास है, लेकिन उन तीर्थों की भी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि उन तीर्थों के अंदर तुम्हारे भक्तजन, तुम्हारे संतजन, जिन्होंने, महापुरुषों ने यहाँ पे इन तटों के ऊपर आकर के नाम जपा, उन तटों को जो महानता मिलती, जो पूजा स्थल बनाया गया, वो स्थल भी यही कह रहे हैं कि हे परमात्मा, ये तुम्हारी ही कृपा है जो हमारी जगह हम पूजनीय हैं हो गए तुम्हारे कारण। इन जगहों को भी गावई जोध महाबल सूरा, गावई खाणी चारे। ये संसार में जोधे महाबली सूर में, वो भी ये कह तुम्हारे गुणों का गान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपकी ने ही कृपा की है जो हम योद्धे बन गए हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत आई। गावई जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। जोधे कौन है, महाबली कौन है, सूर में कौन है? जिनके अंदर राम भरपूर हो गया है, जिनके अंदर परमात्मा पूरी तरीके से बस गया है। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। तिथे सीतो सीता मई ममाए। ऐसे जोधे महाबली सूर में जो परमात्मा के नाम में के अंदर खिल गए हैं, एकदम उनकी महिमा भी परमात्मा के दरबार में
हो रही है। तो वो जो महाबली सूर में भी यही कह रहे हैं, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से हम जोधे बने, महाबली बने, सूर में बने। गावे खानी चारे, और खानी भी चार हैं, अंडा जेरा तेतच उद्भुज। अंडे के द्वारा जो जीव पैदा होते हैं, आधे से ज़्यादा सृष्टि अंडे के द्वारा पैदा हो रही है। अंडा जेरज, जेर के द्वारा पशु हैं। मनुष्य जोनियाँ जेर के द्वारा पैदा, तेतत पसीने के द्वारा भी कुछ चीलर, जुएँ, चिल्लर, ये सब पसीने से पैदा हो जाते हैं। उद्भुज, प्रकृति में जो नमी से, गर्मी से जो वनस्पति पैदा हो, ये चारों खानियाँ हैं, ये तुम्हारे ही गुणों का गान कर रही हैं। ये चारों खानियाँ जो तुमने अपने द्वारा प्रतिपादित की हैं, वो भी तेरे गुणों का ही गान कर रही हैं। जितने भी जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अंडा जेर तेतत उद्भुज, ये जो खानी चारों खानियाँ हैं, वो भी ये तुम्हारा ही गान कर रही हैं। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावन जोध महाबल सूर गामी खान चारे, गावन खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे। ये खंड, मंडल, ब्रह्मांड, खंडों के अंदर खंड है, फिर मंडल हैं, बहुत सारे मंडल हैं। परमात्मा की सृष्टि का कहीं अंत नहीं है, गिनती नहीं है खंडों की, ब्रह्मांडों की। और ब्रह्मांड पूरा ये परमात्मा सदा संसार ब्रह्मांड है, और परमात्मा उसकी धड़कन है, जिसके द्वारा ये खंड मंडल ब्रह्मांड सब चल रहे हैं, अपने आप उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। करके रखे तेरे तार, ये तुम्हारे ही कृपा से, तुम्हारी मर्यादा से, तुम्हारे ही रजा से ये सब धारण किए हुए हैं। बिना थम्मा गगन रहाया, बिना आश्रय के, बिना आधार के ये सब खंड मंडल ब्रह्मांड, कोई इनको आधार नहीं, कोई इनके नीचे बिंब नहीं है, सब तेरी मर्यादा में, तुम्हारे आधार से चल रहे हैं। वो कौन सी मर्यादा, वो कौन सा आधार है, वो कौन सी शक्ति है, ये तुम ही जान सकते हो, कोई नहीं जान सकता। त्रेई तुनो गावे जो तुझ भावन रत्ते तेरे भगत रसाले। ऊपर इतनी वाणी जब उच्चारण कर चुके हैं गुरु नानक देव जी, फिर कहते हैं इतने सारे जीव, सारी खानी, सारी वाणी, सारे ये राग रागनियाँ सब तेरा ही रूप गायन कर रही हैं, लेकिन सबकी ये गायन किया हुआ तेरे दर के ऊपर कबूल नहीं हो रहा है। कहते हैं बहुत सारे लोग गा रहे हैं, गावें खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, गावें जोध महाबल, सारे कोई गा रहे हैं, तुम्हारा ही गान कर रहे हैं। खंड मंडल ब्रह्मांड में रहने वाले जीव सब तुम्हारा गान कर रहे हैं, लेकिन किनकी भक्ति, किनकी घालना, किनकी मेहनत तुम्हारे दर पे कबूल हो रही है। हे परमात्मा, ये तुम ही जान सकते हो। सही तुझनो गावें जो तुझ भावन, जो तुमको अच्छे लगते हैं, जो तुमको भा गए हैं, वही तुमको गा रहे हैं। तो उनकी भक्ति, जो किनकी भक्ति, जो रत्ते तेरे भगत रसाले, जो तेरी भक्ति के अंदर रस गए हैं, रसायन बन गए हैं, महारस वाले हो गए हैं, जिनके अंदर ये महारस बस गया है, जिनको आनंद आ गया है, जिनको खेड़ा आ गया है, उनकी ही भक्ति, वही जीवों की हुई भक्ति तुमको अच्छी लगती है। जो जीव तुमको अच्छे लगते हैं, उनकी भक्ति तुम्हारे दर पे स्वीकार होती है। बाकी होर कितने गावन थे मैं चितनान, और पता नहीं कितने ही अनेकों अनेक, जिनकी गिनती नहीं है, थे मैं चितना, मेरे चित्त में भी नहीं है, मेरी याद में भी नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं कि कितने लोग और भी तेरा गुणों का गान कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल दिमाग में भी वो नहीं, उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं। नानक क्या विचारे, नानक ये बेचारा लाचार, ये क्या कह सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पता नहीं कितने जीव तेरा गान कर रहे हैं, जो मेरे चित्त याद में भी नहीं हैं। सोई सोई सदा सच है, साचा साची नहीं। वही परमात्मा जो सदा सच है, जो साहिब है, जिसकी बनाई हुई सृष्टि सच है, सच्चा सच्ची साचा साची नहीं, वो आप सच्चा है। उसकी सृष्टि बनाई हुई नाई भी, सृष्टि भी, दुनिया भी सच्ची है भी होती, वो आज भी सच है, जाए न जाती, वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो
अकाल पुरख है। हम लोग काल में हैं, वो अकाल में हैं। हम लोग योनियों में आए हैं, वो अजोनी है भी होती वो आज भी है, जाए न जाती वो कभी नहीं जाएगा। रचना जिन रचाई, जिसने ये रचना बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई। सच्चा रोज अजल से पहले, सच्चा रोज अजल है वो। जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तभी भी वो था। उसकी शक्ति थी, उसका प्रकाश था। जब युग नहीं थे तब भी वो था। जब युग बने, चारों युगों का निर्माण हुआ, तभी भी वो था। और आज भी है वो, वर्तमान में और भविष्य में भी वो रहेगा। हम लोग भविष्य में नहीं रहेंगे क्योंकि हम समय में आए हैं, हम समय के में बंधे हुए आए हैं। लेकिन परमात्मा है भी होती, आज भी है, जाए न जाती वो कभी नहीं जाएगा। रचना जिसने ये सृष्टि की रचना की, रंगी रंगी पाती करके जिनकी माया जिन पाई, जिसने भिन्न भिन्न रंगों की अपनी माया बिखेर करके इस मोहनी संसार को बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया। क्योंकि महामाई ताकी है छाया, लेकिन संसार भी उतना ही सुंदर, उतना ही रसवान बना दिया, जितना रसवान, जितना प्रकाशमान वो पसंद। आप परमात्मा, उसने अपनी सृष्टि भी बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रसवान बनाई, लेकिन है तो वो परछाई। महामाई ताकी है छाया, लेकिन हम अज्ञानी जीव जो उसकी परछाई से प्यार कर बैठे हैं। लेकिन हमको प्रेम करना चाहिए था उस परमात्मा से, क्योंकि महामाई तो उसकी छाया है, उसकी परछाई है। लेकिन हम जीव सदा अज्ञानी हैं, भटकने वाले हैं। हम उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए उसकी परछाई से ही प्यार करके रह गए, संसार में ही रह गए, बाजार में ही रह गए, और पदार्थों की चमक में ही हमारा सारा जीवन गुजर के रह गया। उसने अपनी सृष्टि अनेकों अनेकों भांत कर बनाई। जैसे कि फूलों को ही देख लो, अनेकों तरीक़ों के फूल हैं। नदियों को देखो, हर नदी अलग है, हर नदी का पानी अलग है। 7 समुंदर है तो 7 समुद्रों का पानी अलग अलग रंग का है। वनस्पति को देखो, कितने तरीके से बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो कि हजारों हजारों साल से खड़े हुए हैं। ये उसकी अपनी बनाई हुई ये सृष्टि है, ये माया है। फिर जीवों की तरफ निगाह लगाइए, कहते हैं जीव बना दिए हैं 84 लाख जूनिया खूंखार जीव बनाए हैं। लेकिन एक तरफ अगर जो बंदर बनाया है, शेर बनाए हैं और मगरमच्छ बनाए, तो दूसरी तरफ घोड़ा हाथी भी बना दिए हैं, गाय बना दी है एकदम, जो कि खड़ खावे अमृत दें, ऐसे सुंदर, ऐसे सीधे निर्मल जीव बना दिए हैं। अगर जो पक्षियों की तरफ देखते हैं, पक्षी भी अनेकों ही अनेक, बड़े अजब से भी लगते हैं। लेकिन कोयल को देखते हैं, मोर को देखते हैं, जो बिना नहाए ही सुंदर हैं। इतने सुंदर उसके पर बना दिए हैं कि जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हे परमात्मा, ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई भिन्न भिन्न प्रकार की रंगों की माया है। जीवों को बनाया, कुछ जीवों को गुरुमुख बना दिया, कुछ जीवों को मनमुख बना दिया, कुछ को मायावी बना दिया, कुछ को बीच में ही छोड़ दिया है। कहते हैं कर कर वेखे कीता है अपना जीव तेसी वड़ियाई। इस तरह उसने अपनी इन भिन्न भिन्न रंगों की माया को बिखेर दिया और माया फैला दी। और माया जिसकी अनंत तरीके की माया फैलाई है, पैदा की है, और उस माया को फैला करके परमात्मा खुद ही आनंद ले रहा। कर कर वेखे कीता है अपना, उसको खुद ही अपनी अनोखी आँखों से देख रहा। किस सेंटर के ऊपर बैठा हुआ, किस जगह पे बैठा हुआ, ये सारे खेलों को देख रहा है। ये जीव तिसदी वड़ियाई, ये उसकी अपनी बड़ाई है, ये उसका अपना खेल है, ये उसका अपना बड़प्पन है। ये सारे जीवों को, कर्मों को देख रहा है। जो तिस पावे सोई करती, हुक्म न करना चाहिए। जो उसको अच्छा लग रहा है वही हो रहा है, किसी के किए से कुछ नहीं हो रहा है। अगर जब ये जीव कहता है कि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा समृद्धि आ जाती है जीव के पास, जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, वो नास्तिक हो जाता है। लेकिन गुरु जी बताते हैं वाणी में, अगर जो तुम्हारे अंदर इतना कुछ आ गया है तो जित हाथ जोर कर वेखे सोए। अगर जो तुम्हारे पास कुछ आ गया है तो तुम कुछ कर के दिखाओ। फिर तुम्हारे पास कौन था जोर, जित हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम
नीच ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है। वो परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वह अपनी मर्जी से करवा रहा है, उसी के हुक्म में सारी सृष्टि चल रही है। तो पातशाह था पातशाह नानक रह न जाई। वो पातशाहों का पातशाह है और वो आप ही शाहों का शाह है, राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, और उसी की रजा सब जगह चल रही है। उसी का ही हुक्म, उसी की ही मर्यादा चल रही है इन जीवों के वश में। कुछ ने इन जंतुओं के वश किछ ना है।